अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एरफार ट्यूटोरियल्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम से पहले मैंने पहले लेक्चर में 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था। तो 2 किंगडम में किया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। किंगडम प्लांटी है और किंगडम एनिमेलिया है। तो जितने भी लिविंग एनिमल्स थे उनको किंगडम एनिमेलिया में रखा गया, और जो प्लांट्स और कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म जो थे इनको किंगडम प्लांटी में रखा गया था। लेकिन उस सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स थे, उनमें कुछ खामियां थी जिनकी वजह से वो सिस्टम जो है 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो रिजेक्ट हो गया। तो उनको मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किया था। फॉर एग्जाम्पल उनकी एक खामी, एक ड्रॉबैक उनका ये था कि यूग्लिना जो है इनको किंगडम प्लांटी में रखा गया था। तो यूग्लिना जो है ये तो डुअल कैरेक्टरिस्टिक है, इनके प्लांट लाइक कैरेक्टर भी हैं और एनिमल लाइक कैरेक्टर भी है। तो इस वजह से हम इनको किंगडम प्लांटी में नहीं रख सकते। और जो हमारे पास दूसरा ड्रॉबैक था कि इस जो 2 किंगडम सिस्टम है इनमें जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स है इनमें कोई क्लियर डिफरेंसेस नहीं थी। तो इन एतराजात ड्रॉबैक्स की वजह से वो सिस्टम जो है वो रिजेक्ट हो गया। तो उसके बाद जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ जो क्लासिफिकेशन है इनको प्रपोज किया। तो 2 किंगडम सिस्टम के बाद एक साइंटिस्ट था, इन 1866 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम अर्नेस्ट हैकल था। तो अर्नेस्ट हैकल ने एक नया किंगडम प्रपोज किया और इसको उस किंगडम का नाम क्या था? किंगडम प्रोटेस्टा। तो अर्नेस्ट हैकल ने किंगडम प्रोटेस्टा को प्रपोज किया और इस किंगडम में जो यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म है इनको रखा गया। तो यूग्लिना लाइक जिनके जो डुअल कैरेक्टरिस्टिक है तो इनको क्या किया, इनको किंगडम जो एक अलग किंगडम है, सेपरेट ग्रुप है, किंगडम प्रोटेस्टा में रखा गया। तो इसके बाद 1969 में एक दूसरा साइंटिस्ट था, रॉबर्ट वाइटेकर। तो रॉबर्ट वाइटेकर ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया, 5 किंगडम्स में इनको क्लासिफाई किया और इसको क्या कहते हैं? इसको 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो जो हमारे पास 5 किंगडम्स है वो कौन से हैं? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा जो ये वाला है, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। तो इस सिस्टम में जो ड्रॉबैक्स 2 किंगडम सिस्टम के थे तो इस सिस्टम में वो सारे ड्रॉबैक्स जो है इनको खत्म किया गया। तो इस रॉबर्ट वाइटेकर के बाद 2 और साइंटिस्ट आए, एक फीमेल साइंटिस्ट थी और एक मेल था। तो 2 साइंटिस्ट थे, मार्गोलिस एंड श्वार्टिज। उन्होंने क्या किया? उन्होंने 1988 में जो 5 किंगडम सिस्टम है क्लासिफिकेशन का जो रॉबर्ट वाइटेकर ने प्रपोज किया था तो इनमें कुछ मॉडिफिकेशन की, इनको मजीद मॉडिफाइड किया इस 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है। तो उन्होंने इन 2 साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो किंगडम मोनेरा है इनको किंगडम प्रोकैरियोटी का नाम दिया गया। चूंकि किंगडम प्रोकैरियोटी में सारे प्रोकैरियोट्स है तो इस वजह से इनको किंगडम प्रोकैरियोटी का नाम दिया गया। और इसके अलावा जो किंगडम प्रोटेस्टा है इनमें जो दूसरे यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और जो नॉन ट्रू फंजाई है तो वो भी उन्होंने किंगडम प्रोटेस्टा में रखा। तो इस सारे क्लासिफिकेशन के बाद आज ये जो हमारे पास 5 किंगडम सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, ये आज तक सारी दुनिया में एक्सेप्टेड है। तो अब हम जो ये 5 किंगडम्स है इनको, इनके जो खसूसियात कैरेक्टर्स है इनको हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो इन किंगडम से पहले मैं जो 2 वर्ड
हैं जो इस सारे सिस्टम में आपके सामने आएंगे, तो पहले मैं उनको डिफाइन कर लेता हूं। तो वो पहले क्या है कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो इस सिस्टम में आपको ये दो वर्ड अक्सर नजर आएंगे। तो प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या है? प्रो मीन्स फॉल्स एंड कैरियो ये कैरियन से निकला है और इसका मतलब है न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट्स फॉल्स न्यूक्लियस, इसका मतलब ये है कि इन ऑर्गेनिज्म में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। और प्रोकैरियोट्स कौन से हैं? ये अक्सर जो बैक्टीरिया है ये क्या है? ये प्रोकैरियोट्स है। तो प्रोकैरियोट्स में जो बैक्टीरिया है इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, इनमें डीएनए तो होती है लेकिन इनके अराउंड मेम्ब्रेन नहीं होता। तो इनको क्या कहते हैं? इनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। जो दूसरा हमारे पास है यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स का मतलब क्या है? यू का मतलब है ट्रू एंड कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। तो इनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है कि जितने भी जो प्लांट्स और एनिमल सेल्स हैं ये यूकैरियोटिक सेल हैं। इनके जो डीएनए है इनके इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है और ये एक न्यूक्लियस में कंटेन्स है। तो इनको क्या कहते हैं? इनको यूकैरियोट्स कहते हैं। ये आगे जो सेल चैप्टर है उनमें आप इनको फिर स्टडी कर लेंगे कि न्यूक्लियस क्या है। सही है। तो ये तो हमारे पास 5 किंगडम्स हैं। तो पहले किंगडम को हम डिस्कस करते हैं, किंगडम प्रोकैरियोटी। तो इसको किंगडम मोनेरा भी कहते हैं। तो किंगडम प्रोकैरियोटी में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है और इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनके खसूसियात क्या है? इट इंक्लूड ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो किंगडम जो प्रोकैरियोटी है इनमें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और इस वजह से इनको किंगडम प्रोकैरियोटी का नाम दिया गया। दे डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस। जिस तरह मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर लिया कि प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, तो इनमें जो है प्रोकैरियोट्स जो है इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। डीएनए इनकी होती है लेकिन इनके अराउंड जो है मेम्ब्रेन नहीं होती। जो हमारे पास इनका तीसरा कैरेक्टर है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली आर एब्सेंट। तो जो यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेली होते हैं, सेल के अंदर ऑर्गेनेली होते हैं जो मुख्तलिफ फंक्शंस करते हैं। ये आगे फिर जो सेल चैप्टर है उनमें हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनेली क्या है। तो जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं। चौथा हमारे पास क्या है? देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ म्यूरिन। तो जो प्रोकैरियोट्स है इनका सेल वॉल म्यूरिन से बना होता है। म्यूरिन क्या है? यह हमारे पास एक कंपाउंड है जो पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड से बना होता है। तो इनका सेल वॉल किस चीज से बना है? इनका म्यूरिन से बना होता है। और ये अक्सर जो एमसीक्यूज में ये टर्म्स आते हैं कि प्रोकैरियोट का सेल वॉल किस चीज से बना होता है, प्लांट का जो सेल वॉल है वो किस चीज से बना होता है। तो जो प्रोकैरियोट्स है इनका सेल वॉल म्यूरिन से बना होता है। पांचवा जो हमारे पास है, राइबोसोम्स आर ऑफ स्मॉल साइज 70s। तो हमारे पास जो राइबोसोम क्या है? ये सेल ऑर्गेनेली है, प्रोटीन जो सिंथेसिस है वो करते हैं। तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ राइबोसोम है। एक ATS है जो बड़े वाले हैं, वो यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। और जो 70S है ये क्या होता है? ये थोड़े छोटे होते हैं और ये प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं। जो छठा हमारे पास है, मोस्ट आर हेटेरोट्रॉफ्ट व्हाइल सम आर ऑटोट्रॉफ्ट। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं इनमें अक्सर क्या है? हेटेरोट्रॉफ्स हैं। हेटेरोट्रॉफ का मतलब क्या है कि ये अपना खुराक को खुद तैयार नहीं कर सकते, अपना खुराक दूसरे एनिमल्स या प्लांट से लेते हैं। व्हाइल सम आर ऑटोट्रॉफ, और इनमें कुछ ऐसे हैं जो अपना खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है।
तो इस किंगडम प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल क्या है, इनका जो है बैक्टीरिया है एंड सायनोबैक्टीरिया, जिनको ब्लू ग्रीन एलजीबी कहते हैं। तो बैक्टीरिया हमारे पास प्रोकैरियोटिक है, तो इस वजह से इन किंगडम को भी प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो ये हमारे पास एक प्रोकैरियोट है, तो इनके एग्जाम्पल बैक्टीरिया और सायनोबैक्टीरिया है। तो ये कैरेक्टर्स थे किंगडम प्रोकैरियोटिक के। अब हम दूसरे किंगडम की तरफ आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा के खसूसियात क्या है कि इसमें सारे जो यूकेरियोटिक यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो यहां पर ये यूकेरियोट हैं। किंगडम प्रोकैरियोटिक के अलावा जो बाकी किंगडम्स है, इनके सेल क्या है, इनके ऑर्गेनिज्म यूकेरियोटिक है, इनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। तो ये यूकेरियोटिक यूनिसेलुलर यानी एक सेल से बने होते हैं, और सिंपल मल्टीसेलुलर और या फिर ये कॉलोनी के फॉर्म में होते हैं, जिस तरह वॉल्वॉक्स कॉलोनी होती है, तो ये इस फॉर्म में होता है। तो जो किंगडम प्रोटिस्टा है, तो इनके कुछ ऑर्गेनिज्म जो है, इनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल के जरिए फिर ये फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना खुराक को खुद तैयार करते हैं। और जो कुछ ऑर्गेनिज्म है, इनमें क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल जो है वो नहीं होता, और फिर वो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। तो इनके कुछ ऑर्गेनिज्म जो है ये ऑटोट्रॉफ है, और कुछ जो है वो हेटेरोट्रॉफ है। तो जो किंगडम प्रोटिस्टा है, इनके एग्जाम्पल्स क्या है, इनके जो ऑर्गेनिज्म है वो प्लाज्मोडियम है, ये जो हमारे पास मलेरिया काज करता है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है एंड क्लेमोडेमोनास है। तो ये इनके ऑर्गेनिज्म है, और ये इनके किंगडम प्रोटिस्टा के खसूसियात है। तो इस दो के अलावा अब हम जो बाकी तीन किंगडम है, इनको डिस्कस करेंगे। अगर आप इनको लिखना चाहें तो मैं थोड़ा साइड पे हो जाता हूं, तो आप वीडियो को पास करके लिख सकते हैं ये। अब हम इनके बाकी तीन किंगडम को डिस्कस करेंगे। अब जो तीसरा किंगडम है हमारे पास, वो क्या है, किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, खसूसियात क्या है। तो किंगडम फंजाई में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, वो सब मल्टीसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो किंगडम फंजाई का इंक्लूड ऑल मल्टीसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो कि इस किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, वो सब मल्टीसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। अब ये न्यूट्रिशन किस तरह हासिल करते हैं, दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। तो इन किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। तो जब क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये क्या है, हमारे पास हेटेरोट्रॉफ्स हैं, ये अपना खुराक जो है दूसरों से हासिल करते हैं, अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। तो अब जो थर्ड वन कैरेक्टर है इसका, कि दे मे बी सेप्रोफाइट्स आर पैरासाइट्स। तो फंजाई किंगडम फंजाई के जो ऑर्गेनिज्म है वो या तो सेप्रोफाइट्स है और या फिर पैरासाइट्स हैं। तो सेप्रोफाइट्स क्या हैं, सेप्रोफाइट्स गेट फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, के जो प्लांट्स के पत्ते जो गिर जाते हैं, मतलब डेड हो जाते हैं, या एनिमल्स जो है मर जाते हैं, तो उनके जो ऑर्गेनिक मैटर हैं, तो ये उनसे खुराक हासिल करते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, इनको सेप्रोफाइट्स कहते हैं, कि ये डेड जो प्लांट्स और एनिमल्स है, इनसे खुराक तैयार करते, खुराक जो है हासिल करते हैं। और जो दूसरा है पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स क्या है, दे गेट फूड फ्रॉम द लिविंग होस्ट। तो ये जो डिफरेंट प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनसे खुराक भी लेते हैं और उनमें जो है डिजीज हम काज करते हैं। तो इनके कुछ ऑर्गेनिज्म सेप्रोफाइट्स हैं और कुछ जो है वो क्या है, पैरासाइट्स हैं। अब इनका जो सेलवाल है वो किस चीज से बना होता है, काइटिन से बना होता है। तो जो फंजाई में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, इनका सेलवाल काइटिन से बना होता है। काइटिन क्या है, ये एक पॉलीसेकेराइड है, ग्लूकोज का जो एक लीनियर चेन है, जो
मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स इनको भी कहते हैं कि ये जो पॉलीसेकेराइड्स हैं थोड़े मॉडिफाइड होते हैं। तो इनका सेल वॉल जो है वो किस चीज से बना होता है, वो काइटिन से बना होता है। ये आप एमसीक्यूज के लिए याद कर ले, ये चीजें एमसीक्यूज में आती हैं। जिस तरह मैंने पहले कहा कि जो प्रोकैरियोट्स का सेल वॉल है किस चीज से बना होता है, फंजाई का किस चीज से बना होता है, प्लांट का किस चीज से बना होता है, तो ये चीजें एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो ऑर्गेनिज्म है फंजाई के, ये मूवमेंट कर सकते हैं या नहीं, तो यूजुअली स्टेटिक दे डू नॉट मूव। तो ये एक जगह पर फिक्स होते हैं, और ये जो यूजुअली हैं मतलब अक्सर जो हैं वो एक जगह पर फिक्स होते हैं और ये मूवमेंट नहीं कर सकते। छठा इनका जो कैरेक्टर है, दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ये जो अपने बॉडी के अंदर खुराक तैयार जो स्टोर करते हैं वो किस फॉर्म में होता है, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। एक जगह मैंने स्टार्च भी देखा था कि ये स्टार्च इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च फूड स्टोर करते हैं, लेकिन अक्सर जगह क्या है, ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं खुराक को। तो किंगडम जो फंजाई है इनके एग्जांपल्स क्या हैं, इनके एग्जांपल मशरूम्स हैं। मशरूम जो कम्बिया होती हैं, आप नेट में इन चीजों को सर्च कर सकते हैं। इसके बाद जो ब्रेड मोल्ड, तो जो आप रोटी या जो ब्रेड रख लेते हैं कुछ दिनों में उनके ऊपर जो है वो कॉटन लाइक जो फंजाई अपीयर हो जाते हैं, जो कॉटन लाइक हो मतलब चीज होती है, तो वो क्या होता है, वो ब्रेड मोल्ड होता है। इसके बाद जो रस्ट एंड स्मट क्या है, ये जो गंदम होते हैं इनके जो ये मतलब जो गंदम क्या कहते हैं इनको, पीरा मतलब ये गंदम की एक डिजीज है, सही है। तो उनमें जो है ये रस्ट और स्मट, ये जो रेड कलर के और ब्लैक कलर के इनके ऊपर स्पोर्स वगैरह आ जाते हैं। ये इस तरह की कुछ अपीयरेंस होती है इनकी। आप इनको नेट में सर्च कर सकते हैं, फिर आप पिक्स की मदद से इनको जो है समझ सकते हैं, सही है। तो ये हमारे पास क्या है, ये किंगडम फंजाई है। तो जो फोर्थ किंगडम है हमारे पास, किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, इट इंक्लूड ऑल मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जो हमारे पास क्या है, प्लांट्स हैं। तो जितने भी मल्टीसेलुलर प्लांट्स हमारे पास है वो किस किंगडम में आते हैं, किंगडम प्लांटी में आते हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल। तो जितने भी हमारे पास प्लांट्स हैं, किंगडम प्लांटी के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, फॉर एग्जांपल जो प्लांट्स है, तो इनमें ग्रीन पिगमेंट, इनके लीव्स और जो यंग स्टेम है इनमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, जिनको क्या कहते हैं, जिनको क्लोरोफिल कहते हैं। तो ये क्लोरोफिल की मदद से फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना खुराक खुद तैयार करते हैं, और इनको क्या कहते हैं, इनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटोट्रॉफ का मतलब कि ये अपना खुराक खुद तैयार करते हैं। सो दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। इनके जो सेल हैं, इनके ऊपर सेल वॉल जो होता है, तो ये किस चीज से बना होता है, देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो जो किंगडम प्लांटी के जितने भी ऑर्गेनिज्म है, इनका जो सेल वॉल है वो किस चीज से बना होता है, प्राइमरी सेल वॉल, ये सेलुलोज से बना होता है। और सेलुलोज जो है ये भी पॉलीसेकेराइड से बना होता है। जो फिफ्थ कैरेक्टर है, प्लांट्स आर फिक्स्ड, दे डू नॉट शो लोकोमोशन। तो प्लांट जो है, आप लोगों ने देखा होगा कि प्लांट्स एक जगह पर होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, मतलब ये लोकोमोशन नहीं कर सकते। और इनके जो एग्जाम्पल है हमारे पास, वो मैंगो है, रोज है, एप्पल है। तो जितने भी आप ट्रीज वगैरह देखते हैं, ये सब किस चीज में आते हैं, ये किंगडम प्लांटी में आते हैं। तो जो किंगडम प्लांटी है, इनके जो ऑर्गेनिज्म है ये 3 ग्रुप्स में डिवाइड है। आप लोगों ने इनके नाम सुने होंगे। श्रब्स हैं जो हमारे पास, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज जो हमारे पास, ग्रासेस हैं, और जो इसके बाद श्रब्स जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, मतलब रोज एक्सेट्रा। और इन जो ट्रीज हैं हमारे पास, एप्पल ये और मैंगो, तो ये इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फिर तो जो 5वां किंगडम है हमारे पास, किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं,
इट इंक्लूड ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो यूजुअली हमारे पास क्या है, यूजुअली हमारे पास एनिमल्स हैं। तो इनमें मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या आते हैं, एनिमल्स इस ग्रुप में आते हैं। तो जो एनिमल्स है ये क्या है, ये हेटेरोट्रॉफ्स है। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। और ये फिर क्या है हमारे पास, ये हमारे पास हेटेरोट्रॉफ्स है, जो अपना खुराक है दूसरों से हासिल करते हैं, या दूसरे प्लांट से हासिल करते हैं, या फिर दूसरे एनिमल से हासिल करते हैं। और जो एनिमल सेल्स हैं इन में सेल वॉल नहीं होता, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। जो फोर्थ कैरेक्टर है, दे शो लोकोमोशन एंड कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये एक कैरेक्टर है किंगडम एनिमेलिया का कि इनके जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकते हैं, यानी मतलब जो लोकोमोशन कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो जितने भी किंगडम एनिमेलिया में जितने भी एनिमल्स हैं ये दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। और ये ग्रुप्स हमारे पास, पहला ग्रुप जो हमारे पास है इनवर्टिब्रेट्स हैं, और दूसरा ग्रुप जो है वो वर्टिब्रेट्स हैं। तो इनवर्टिब्रेट्स कौन से एनिमल हैं, वो एनिमल जिनमें बैकबोन, रेड की हड्डी इसमें नहीं होती, और वर्टिब्रेट्स में बैकबोन होता है जो रेड की हड्डी होती है। तो इनवर्टिब्रेट्स में अर्थवर्म है, जो स्टारफिश है, इंसेक्ट्स हैं, तो ये सब जो है इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। और जो वर्टिब्रेट्स है इसमें मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, फिशेस, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, ये जो है ये किस चीज में आते हैं, ये फिर वर्टिब्रेट्स में आते हैं। तो ये जो एनिमल्स है ये दो ग्रुप्स में डिवाइड हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।